नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं राम मंदिर पर। राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बड़ी राजनीतिक पारी खेलने की तैयारी कर चुकी है, जिसका ये मानना है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो, जल्दी से जल्दी हो। लेकिन वहीं पर हिंदू धर्मगुरुओं का, हिंदू शास्त्रों का ये कहना है कि किसी भी मंदिर का उद्घाटन बिना मंदिर को पूरा बने नहीं हो सकता। प्राण प्रतिष्ठा में ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा वही कर सकता है जिसकी पत्नी हो और पत्नी साथ में आए। वहीं पर जितेंद्र खुराना ने, जो हिंदू धर्म से के संत हैं, महंत हैं, जिन्होंने लीगल नोटिस दे दिया है, उस नोटिस को भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और हिंदू धर्म का जो रीति रिवाज है उसको भी मैं आपको, हमारे साथ अर्पित शुक्ला जी जुड़ेंगे, उनको मैं बुलाने वाला हूं। पंडित व्यक्ति हैं जो हमसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं पूजा पाठ में। तो आपको मैं दिखा दूं, ये मंदिर का स्वरूप ऐसा होने वाला है। लेकिन मंदिर में अभी देखो गुंबद नहीं बना हुआ है, जिसको बनने के लिए दिसंबर 2024 या 25 भी लग सकता है, भारी टाइम लगेगा। वहीं पर हमारे 4 शंकराचार्यों ने विरोध कर दिया है इस बात का कि हिंदू शास्त्र के अनुसार मंदिर का उद्घाटन नहीं हो सकता। जिसमें आपने देखा है, वीडियो बहुत सारी आपने देखी है, मैं दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों ने बताया है कि यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। वहीं पर कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया है। वहीं पर कांग्रेस की ओर से बयान आ चुका है, जब हमारे 4 धर्माचार्य नहीं जा रहे हैं तो हम जाकर के वहाँ क्या करेंगे, मंदिर तो अभी अधूरा है। वहीं पर गोदी मीडिया को आप देख रहे होंगे, ठेसम ठेस लगाई हुई है चारों तरफ, रामद्रोही। एक शब्द चलता था देशद्रोही अभी तक, अब कौन सा शब्द खोज लाए हैं लोग, रामद्रोही। और वहीं पर छोटी जातियों को लेकर के भी किसी संत ने अभी कुछ बोला है, वो कुछ एससी को लेकर के बोला है, पिछड़ों को लेकर के बोला है। तो ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए ऐसे संत महंतों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा भक्त जो होते हैं राम के, वो एससी और ओबीसी ही होते हैं। कोई माने या ना माने, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं मौर्य हूं, मैं ओबीसी में आता हूं और हमारे गांव में बहुत सारे दलित भाई हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे बाबा 5 भाई थे। हमारे बाबा का नाम रामपाल, एक बाबा का नाम, उनके मतलब बाबा के भाई का नाम श्री राम, रामसुख, सीताराम, रामदेव, और बहुत सारे लोग आप देखते होंगे गाँव में, गलियों में, कि ज़्यादातर लोगों के यहाँ, अपने यहाँ राम, आगे राम पीछे राम। एक हमारे चाचा थे, वो कहते थे राम के सबसे बड़ा भक्त अगर कोई है तो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट में है। हम लोग जहाँ भी मिलते हैं भैया जय राम बोलते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें वैसे भी बात नहीं है। लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्पित शुक्ला जी, जो हिंदू धर्म को हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं और आपको बताएंगे इसके मामले में। यहाँ पर लीगल नोटिस को भी मैं दिखाऊंगा। जितेंद्र खुराना है, जिसको वेबसाइट पर छापा गया है। तमाम न्यूज़ चैनल, जो छोटे न्यूज़ चैनल हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो दिखा रहे हैं। तो हम शुक्ला जी को बुलाते हैं। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप बताइए, नमस्कार, मंदिर के बारे में। ये जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, मोदी जी इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इसका नियम क्या होता है? नियम को पूरी तरह समझाइए आप। सर इसका नियम तो जो होता है, लेकिन आपने अभी 2 बातें बहुत ही अच्छी करी जी। पहली ये कि जैसा कि आपने बताया कि जो है जो राम के सबसे बड़े भक्त हैं वो ओबीसी और एसटी कम्युनिटी से आते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है जी। ये बात बिल्कुल सच है। आप किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन में जाएं जी, आप खुद राम मंदिर आंदोलन को देखें तो इससे जो सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से अपनी जनसंख्या के ही हिसाब से ओबीसी एससी कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं जी। और दूसरी बात जो अभी आपने कहा कि अर्पित शुक्ला ब्राह्मण व्यक्ति हैं, धर्म के बारे में ज्यादा जानते हैं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। क्योंकि देखिए, जब जो भी सभी जो जिसका भी जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उसमें ज्यादा जानता है। तो किसी जितना आपको जानकारी है वैसी ही जानकारी मुझे भी है, ऐसा कोई अलग से नहीं है। यहाँ पर देखिए, जो मंदिर से जुड़ी हुई बात है कि इसके बारे में हमें बताना है। इसमें मुख्य बात ये है, एक धार्मिक मान्यता सीधी सी है और ये मतलब सही भी है कि जब तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा ना हो जाए तब तक जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी जाती है। लेकिन जो यहाँ पर गुंबद बनेगा इसका, यानी मंदिर के निर्माण में सबसे आखिर में जाकर उसका गुंबद, सबसे ऊपरी वाला हिस्सा बनता है, उसका शिखर बनता है। आप देखिए, जो शिखर है आप देखें, ये अभी बनाया जा रहा है। यहाँ तक देखिए, आप देख सकते हैं
ये जो मंदिर बनी हुई है आपको मिलान करके देख सकते हैं आप, अभी एक्चुअल में कहाँ तक बनी हुई है? अभी यहाँ तक बनी है। इसे इस तरीके का ये वाला हिस्सा पूरा बनना बाकी है। देख सकते हैं, आपको एकदम लाइव दिखा रहे हैं, एकदम अच्छे से दिखा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे शंकराचार्य हैं, शंकराचार्यों के बारे में थोड़ा बताइए। ये इनको अब ज्यादा फेमस हो चुके हैं क्योंकि इनके बारे में थोड़ा कम लोग जानते हैं। तो शंकराचार्य कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और इनका काम क्या होता है? जी, पहले देखिए हम ये शिखर वाली बात बता दें कि सबसे आखिर में शिखर बनेगा, ये दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर 2024 तक। लेकिन इसकी जल्दबाजी में निश्चित रूप से प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है जी। और प्राण प्रतिष्ठा निश्चित रूप से राजनीतिक कारणों से करी जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीति में लाभ लेना चाहती है। जी, लाभ तो लेकिन वैसे भी मिलेगा, मंदिर लाभ वैसे भी मिलेगा, अधिक से अधिक उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर अभी एक ग्रैंड इवेंट करेंगे, प्रधानमंत्री जी वैसे भी बड़े बड़े इवेंट करने के लिए जाने जाते हैं जी, तो वो एक बड़ा इवेंट करना चाहते हैं चुनाव के पहले, और इसीलिए जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और इसीलिए यहाँ पर देखिए दिया है कि स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जो कि ये शंकराचार्य हैं हमारे उड़ीसा में, पुरी, जगन्नाथपुरी के, तो इन्होंने और बाकी शंकराचार्यों ने भी इसलिए इसका विरोध किया है क्योंकि जब तक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तभी की जा सकती है जब उसका पूरा निर्माण हो जाए। निर्माण दिसंबर के पहले हो नहीं पाएगा, तो इसका इसी बात पर विवाद नियम है कि पूरा निर्माण हो जाए तो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है? एक और नियम भी है जिसमें जैसे ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी वाइफ नहीं आ सकती हैं, जबकि हिंदू धर्म के हिसाब से जी कोई भी शादी विवाहित व्यक्ति जो है वो अपनी पत्नी को साथ लेकर ही धार्मिक अनुष्ठान कोई करे तभी उसका वांछित फल मिलेगा, तभी वो पूर्ण माना जाएगा। ये मतलब एक सामाजिक रीति है, इसलिए कि अपनी पत्नी को महत्व दे, कोई उसको कहीं किनारे घर में बैठा कर न रखे। हिंदू धर्म ऐसा नहीं है, वो हमेशा पति पत्नी को साथ में लेकर चलता है। कभी भी अगर मान लीजिए किसी के घर अनबन भी रहती है जी, लेकिन वो अगर हैं साथ में हैं जी, तो उनको लाया जाता है, मनाया जाता है, बुलाया जाता है। जैसे शादी विवाह होता है, मायन कोई भी कार्यक्रम होता है। और जैसे जिसके यहाँ या पति नहीं है या पत्नी नहीं है, उनके यहाँ उनके चाचा दादा करते हैं काम, एक बिल्कुल ऐसा है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जो ये राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक धारणा बनाई जा रही है धीरे धीरे, इसको पूरा इवेंट तैयार किया जा रहा है। वास्तव में इवेंट ही है और कुछ नहीं है। तो मंदिर का प्रोग्राम जो है अगर करना ही है तो ऐसा शंकराचार्य करें या प्रधानमंत्री खुद करें, अपनी पत्नी को लेकर आए। इस बात को लेकर के तमाम सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। जितेंद्र खुराना का मैं नोटिस आपको समझाने वाला हूं, थोड़ा सा टाइम लेंगे। जितेंद्र खुराना, रुक जाइएगा थोड़ा से। खुराना राम मंदिर, नोटिस देख सकते हैं आपके सामने, हम समझा रहे हैं यहाँ पर, आप इसको समझिएगा। और इस पर बहुत बड़ी बहस हो चुकी है, बहुत बहस का विषय बन चुका है। न्यूज़ ग्राम नाम से वेबसाइट है, इन्होंने इसको छापा है। और जितेंद्र खुराना को मैंने अभी लाइव भी देखा था यूट्यूब चैनल पे, जो अपनी बात को रख रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। लीगल नोटिस टू श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट। तो यहाँ पर देखिए जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है, इसको लीगल नोटिस दिया गया है। ठीक, इसका जो लीगल नोटिस है ये इस बात पर है कि जो 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ जो अयोध्या है, वहां पर जो इनॉग्रेशन का प्रोग्राम हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा है, इंग्लिश में उसे मतलब हम गलत बोल दिया, इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन, तो उद्घाटन नहीं है ये प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है इसका इन्होंने विरोध किया है और इन पॉइंट्स पे किया है। देखिए हमारा जो पहला पॉइंट है, खुराना जी ने जो पहला पॉइंट दिया है वो ये कह रहे हैं कि जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जो हैं, छोटा जी, जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये जो छोटे हैं, सॉरी प्रधानमंत्री जी हैं, ये पूजा ये इन्हें अपनी वाइफ के साथ करनी चाहिए। जैसा कि अभी यहाँ पर बात हुई कि एक विवाहित व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसा सभी डॉक्यूमेंट्स में भी है, तो उन्हें अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ ही जो है यहाँ पर बैठना चाहिए। उनकी पत्नी है यशोदाबेन जी, तो उन्हें साथ में, श्रीमती यशोदाबेन जी को उनके साथ होना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा में, हिंदू धर्म के अनुसार। इस बात पर पहला नोटिस है। दूसरा यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि इनवाइट करें स्वामी विजयेंद्र सरस्वती को, जो कि कांची के पीठ के जो है शंकराचार्य हैं।
इन्हें भी इनवाइट करें। जगत गुरु शंकराचार्य हैं, प्राण प्रतिष्ठा में इन्हें इनवाइट किया जाना आवश्यक है जी। जो कि 4 शंकराचार्य हैं, आपको बताया था मैंने। तो ये जो 4 शंकराचार्य हैं उसमें से जो कांची के हैं जगत गुरु शंकराचार्य, इन्हें जरूर बुलाया जाए। मतलब दूसरा ये रीजन है। इसके अलावा तीसरा रीजन दे रहे हैं कि ये जो श्री मोहन भागवत जी हैं जी, ठीक, सरसंघ चालक हैं, ये आरएसएस के प्रमुख हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये चलाते हैं। तो 1 of 5% प्रेजेंट इन गर्भगृह। हाँ, कि ये क्यों प्रेजेंट है, जो गर्भगृह में 5 लोग प्रेजेंट रहेंगे तो उसमें से एक ये भी रहेंगे 22 जनवरी 2024 को। और ये हाईली इस पर ऑब्जेक्शन है इन्हें। क्यों ऑब्जेक्शन है? इसलिए है क्योंकि हिंदू सेंट, एंड इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि ना तो ये हिंदू सेंट है, मतलब कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, एंड इवन हैड नो रोल इन श्री राम जन्मभूमि केस। जो केस चल रहा था श्री राम जन्मभूमि केस, उसमें भी इनका कोई योगदान नहीं है। ये केस चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी गया उसके बाद। तो इसमें क्योंकि इनका कोई जो है योगदान नहीं है, ये इससे किसी तरह डायरेक्टली जुड़े नहीं हुए हैं, तो इन्हें यहाँ गर्भगृह में ये क्यों मौजूद हैं, ये भी एक इनका ऑब्जेक्शन है। इसके बाद अगला ऑब्जेक्शन है कि मिस्टर खुराना कह रहे हैं कि जो 4 जगत गुरु हैं शंकराचार्य, अब देखिए यही बात हो गई कि सरसंघ चालक तो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं उनको वहां पर नहीं रखा जा रहा, 4 में से एक भी। तो ये एक ऑब्जेक्शन है। इसके बाद ये क्या कहना है कि जगत गुरु शंकराचार्य को, जो शंकराचार्य ऑफ क्रोज ऑफ हिंदूज हु हैव गिवन ग्रेटेस्ट, हाँ ये राम जन्मभूमि केस, द ट्रस्ट एंड कम विद वन देयर डिसिपल। अपने जो शंकराचार्य हैं वो अपने फॉलोअर्स के साथ यहाँ पर आएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, और उन्हें वहां पर जो है नहीं, मतलब ये इन्हें इनवाइट किया गया है लेकिन ये आ नहीं रहे हैं। इस पर भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन है कि इन्हें जरूर आना चाहिए जी। कैसे जो है इन्हें बुलाया ही नहीं गया है, ये सारी बातें। देखिए असल में इन्हें बुलाया गया है, लेकिन शंकराचार्य ने वहां पर आने से इसलिए मना किया है क्योंकि शंकराचार्य का ये कहना है कि ये जो सारा इवेंट है ये एक तरीके से राजनीतिक मामला ले लिया है जी। इसको धार्मिक तरीके से इसे फॉलो नहीं किया जा रहा, क्योंकि जब मंदिर पूरा होगा तभी उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो कोई वैसा धार्मिक व्यक्ति उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेगा। प्रधानमंत्री क्यों करेंगे, वो धार्मिक व्यक्ति तो है नहीं, धर्म से जुड़े हुए कोई मतलब पुजारी तो है नहीं, और वो भी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ नहीं आ रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ नहीं आ रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ भी नहीं आ रहे हैं, अभी मंदिर पूरा भी नहीं हुआ है। तो इन शंकराचार्यों का कहना है कि हमारा काम है शास्त्र का पालन कराना, हमारा काम ये है, हम एंटी मोदी नहीं हैं, जैसे कि आपने बयान भी सुना होगा आपने, और जानते ही हैं आईटी सेल का क्या काम है। आईटी सेल तो सबको रामद्रोही, देशद्रोही साबित करने में लग जाता है। तो वहीं पर गोदी मीडिया भी, जहां पर एक तरफ से कांग्रेस को तो घेर रही है लेकिन शंकराचार्यों के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रही है, तो इनके ऊपर भी सवाल उठाए। अगर नहीं आ रहे हैं, अगर डायरेक्ट मना कर रहे हैं, तो इस वीडियो में इतना ही। आप क्या समझते हैं, अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।